नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए क्या लिए आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप इसी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें और प्रैक्टिस सेट देते रहें। और जो बच्चा हर रोज़ कमेंट में सही आंसर देता है उसको हम पूरे सप्ताह 8-10 प्रैक्टिस सेट होने के बाद सभी को रैंडमली मैसेज के आधार पर एक विजेता घोषित किया जाएगा और उसको आकर्षक इनाम दिया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के एक सैंधव स्थल से प्राप्त मुद्रा पर जिस पर एक विचित्र प्राणी अंकित है जिसका दड़ शेर की तरह और सींग बैल की तरह है, वह स्थल कौन सा है? तो कौन सा है वह स्थल? वह स्थल है बनावली। बनावली स्थल से प्राप्त हुई एक ऐसी मुद्रा जिस पर शेर का दड़ और बैल जैसे सींग मिले हैं। अगला है, पंजाब उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया जो प्रथम भारतीय थे? यानी पंजाब न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? इस तरीके से जैसे ऐसे पूछ रखा है ऐसे भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो कौन थे? सर सादीलाल। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा मातृ सहयोग योजना हरियाणा जिले के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हुई है? किस जिले के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है? तो किस जिले के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है? पंचकुला। अगला क्वेश्चन है, पंचकुला नहीं, इसका सोनीपत आएगा। पंचकुला नहीं है, सोनीपत के लिए लागू की गई है ये योजना। जो मातृ सहयोग योजना है वो सोनीपत के लिए लागू की गई है। जो मुरथल है, मुरथल हरियाणा के किस खंड के अंदर आता है? मुरथल खंड है जो सोनीपत जिले के अंदर आता है, मुरथल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब कब होता है? हरियाणा में गर्मी का मौसम अप्रैल से जून तक होता है, जून के बाद वर्षा का मौसम आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे स्वराट समर की उपाधि दी गई? निम्न में से स्वर सम्राट की उपाधि दी गई है पंडित जसराज को। पंडित जसराज का संबंध हिसार जिले से है। अगला क्वेश्चन है, धनवाद के अंतर्गत आते हैं। धनवाद जो यंत्र, उनमें से धनवाद के अंदर कौन से यंत्र आते हैं? झांझ और मंजीरा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध कलाकार ने किस प्रसिद्ध कलाकार को शेक्सपियर और कालिदास कहा जाता है? दीपचंद ब्राह्मण को। अगला क्वेश्चन है, मेवात के नूह और फरीजाबाद जिरका क्षेत्र में लोकप्रिय नृत्य है, तो उस क्षेत्र के लिए लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? रतवाई नृत्य। अगला क्वेश्चन है, मुंगीपा का मेला किस जिले में लगता है? मुंगीपा का जिला कहाँ पर लगता है? भिवानी के अंदर। मुंगीपा का मेला भिवानी के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक अपशगुन माना जाता है? तो क्या है? भैंस पर बैठे ग्वाले का दर्शन एक अपशगुन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के पवित्र सरोवर में पृथ्वी के 68 तीर्थों की क्रांति एवं शक्ति निहित है? तो कौन सा है वो पवित्र स्थान? हटेश्वर है जो वहां पर मानी गई है। नीलक्रांति कृष्णा डैम कहाँ पर स्थित है? नीलक्रांति कृष्णा डैम कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विष्णु सहस्त्रनाम कृति किसकी है? किसने लिखी ये पुस्तक? ये पुस्तक लिखी है सत्यदेव वशिष्ठ ने। अगला क्वेश्चन है, चित्रबोधनी नामक टीका, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है पंडित हरिपुण्य। अगला क्वेश्चन है, एडुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट है सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बहस अनुसंधान
कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई? जो वर्ल्ड बैंक है उसके लिए किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? हेपेटाइटिस सी की जांच अनिवार्य कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय योजना का मुख्य लाभार्थी, इनमें से कौन उसका मुख्य लाभार्थी है? तो कौन है? बालिका वर्ग, जो लड़कियों के लिए ही चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की औरतें सोने से बनी हुई गहने पुरली कहाँ पहनती है? पुरली कहाँ पहनी जाती है? पुरली नाक में पहनी जाती है, जो लौंग होता है उसके समान एक आभूषण है ये, जो नाक के अंदर पहना जाता है। इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। अगला, सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाती है? सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होती है? पहाड़ों के ढलानों पर, जहाँ ढलान ऊंची नीची जमीन पर की जाती है। अगला है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है भारतीय संविधान में? 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ वो किसने बनवाया था? वो चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ था वो बनवाया था राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये शब्द किसके थे? किसने कहे थे? किसने दिया था ये नारा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था ये नारा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत सबसे लंबी तट रेखा वाला जो सबसे लंबी है ना, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी यानी तट समुद्री तट है? किसका है समुद्री तट सबसे लंबा? गुजरात का। अगला है, टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तिवादार पुरस्कार द्वारा। तिवादार पुरस्कार द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अलोरा की गुफा कहाँ पर है? अलोरा, अजंता और अलोरा की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्योहार है जो पूर्णिमा यानी पूर्णवासी के दिन मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? होली। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव भौतिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जैव भौतिक क्षेत्र कितने हैं भारत में? 10। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने ध्रुवों पर, सॉरी दोस्तों ध्रुवों है वो, गलती से गायब हो गया, ध्रुवों पर, जो ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर किस दिशा में घूमती है? वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस राज्य में होती है सर्वाधिक वर्षा? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर भी कहा जाता है? कहाँ का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को? मैसूर। अगला है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सर्वोत्तम नागरिक सम्मान, कौन सा सर्वोत्तम नागरिक सम्मान है? मिले तो उसको सभी हुए हैं ये, लेकिन सर्वोत्तम नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और उनको सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफी का। भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो कौन है पर्यावरण के लिए हानिकारक? प्लास्टिक। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा हानिकारक है क्योंकि ये जल्दी से गलता सड़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है? पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है? तो इसका राइट आंसर है रंध्र भाग हमें केसर देता है। निम्न में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है? तो कौन सी बीमारी होती है मच्छर के काटने से? मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा कौन सा नहीं है? आवेग। आवेग एक सदिश मात्रक नहीं है।
शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? किस तापमान पर जम जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस और 32 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या है? 0 डिग्री और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया? अपचयन। अपचयन कहते हैं। निम्न में से किसके माध्यम से सिनेप्स अंतराल होता है? किसके मध्य होता है सिनेप्स अंतराल? जो किसके मध्य होता है? दो तंत्रिकाओं दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है उनके मध्य में होता है अंतराल ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सामान्यतः बल्लभ के तंतु और टंगस्टन के रूप में यूज की जाती है, यानी उसका प्रयोग किया जाता है? इसका भी नहीं किया जाता, यानी ये रहा डी, डब्लू है टंगस्टन। टंगस्टन धातु है, उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट फ़ॉन्ट आकार कितना होता है? डिफॉल्ट फ़ॉन्ट आकार कितना होता है? 24। जो डिफ़ॉल्ट है यानी अपने आप जो सेट हो जाए, डिफ़ॉल्ट मतलब जिसकी कोई सेटिंग नहीं की जाए, अपने आप, ठीक है, वो कितना होता है? 24। अगला है C++1 है। C++1 क्या है? प्रोग्राम ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। अगला है CDR का विस्तृत रूप क्या है? CDR का विस्तृत रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। जो कॉम्पैक्ट डिस्क है रिकॉर्ड करने के लिए यूज की जा सकती है, इसलिए रिकॉर्डेबल है, जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चुनिए। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द सही है? बताइए। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये सभी गलत है। तो सही क्या आएगा? महतो। ये वाला महतो आएगा जिसके तय के ऊपर लगा होगा ये बिंदु, तो महतो ये वाला आएगा। ठीक है, ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है महतो। तो वैसे इनमें से जो करेक्ट माना जाएगा वो ये, अगर ये ऑप्शन है इनमें से करेक्ट ऑप्शन ए माना जाएगा। अगर इनमें से कोई नहीं दे रखा, अगर ये दे रखा होता तो ये वाला होता। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक, जो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, इनमें से कौन सा, किस विशेषण में भाववाचक संज्ञा है? तो किस विशेषण में, किस में भावना प्रकट की गई है? चलना कोई भावना, रंग नहीं है रही, प्यारा। प्यारा क्या है? एक भावना है। तो भावना आम खाता है, इसमें वाच्य का कौन सा रूप है? इसमें कर्तवाच्य है। वाच्य कौन सा रूप है? कर्तवाच्य है इसमें। अगला है कोबे। जो कोबे ब्रोयट है वो किस, कोबे ब्रंट किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है ये? किस खेल से संबंधित है ये? ये है बास्केटबॉल से संबंधित है। जो कल क्वेश्चन पूछा था, कल के क्वेश्चन का लगभग बच्चों ने सही आंसर दिया। तो कल का जो आंसर था, जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर है जो अतिथि मंदिर है वो कहाँ पर है? करनाल के अंदर। आज का क्वेश्चन है माता भामरी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है माता भामरी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से अपनी तैयारी बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने सही थे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।